Welcome you all in the Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. In chapter number 2nd, in last video we read about function of operating system, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा डिवाइस मैनेजमेंट और आपका इंटरफेस मैनेजमेंट. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट. देन व्हाट इज प्रोसेस? ए प्रोसेस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और रन. प्रोसेस क्या होता है? जैसे रन होना होता है वो क्या है? प्रोसेस है. देखिए कैसे अलग अलग प्रोसेस हम कंप्यूटर में करते हैं, तो इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. तो देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रैक ऑन द प्रोसेसर एंड रनिंग प्रोसेसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेसर से हर एक जो प्रोसेस है अलग अलग है उसको रन करवाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू प्रोवाइड एनफ प्रोसेसर टाइम टू ईच ऑफ रनिंग प्रोसेसेस सो दैट दे कैन रन एफिशिएंटली. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम देता है जिससे आपकी प्रोसेस है वो एफिशिएंटली रन हो सके और वो कंप्लीट हो सके. इट अलोकेट द प्रोसेसर टू ऑल द रनिंग प्रोसेसेस. ये क्या करता है? जो आपका प्रोसेसर है या अपन कहते हैं प्रोसेसर के पास जो टाइम है उसको अलग अलग तरीके से क्या करता है? अलोकेट करता है, जिससे अलग अलग जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट की जा सके. इट मीन्स हर एक प्रोसेस के लिए अलग से टाइम ये डिटरमाइन करता है. एंड इट डीअलोकेट द प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेस नो लॉन्गर नीड इट. और जैसे आपकी प्रोसेसर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो ये क्या करता है? उस प्रोसेसर के उस पार्ट को क्या कर देता है? डीअलोकेट कर देता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है उनके लिए टाइम डिसाइड करता है और उनको एफिशिएंटली रन करता है. कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. देखिए मेमोरी कंप्यूटर के अंदर अपन डेटा स्टोर करते हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है? उसके अंदर जो भी डायरेक्टरीज है उनको कैसे मैनेज करेंगे? तो वो काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. देखिए कैसे. द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज एन एरिया इन विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क बिफोर इट कैन बी रन. सबसे पहले अपन बात करें मेमोरी क्या है, तो मेमोरी एक ऐसा एरिया है जिसे अपन क्या करें? मेमोरी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइमरी मेमोरी. तो मेमोरी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपका कोई भी प्रोग्राम है वो लोड होगा. कहाँ से होगा? हार्ड डिस्क से. हार्ड डिस्क भी किसका पार्ट है? मेमोरी का ही पार्ट है. तो हार्ड डिस्क से कोई भी सबसे पहले प्रोग्राम होता है वो किसके अंदर लोड होता है? आपके मैन मेमोरी के अंदर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रैम कहते हैं. ठीक है. तो देखिए मैं सबसे पहले आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर वर्ड आता है आपके मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब आप क्या समझेंगे यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी. और प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? रैम एंड रोम. और जहाँ पे अपन बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो उसके लिए अपन एक वर्ड काम में लेंगे, वो लेंगे स्टोरेज. तो सबसे पहले अपन ने बात की द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज एन एरिया इन विच ए प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क बिफोर इट कैन रन. तो मेमोरी एक एरिया है जहाँ पे सबसे पहले आपका प्रोग्राम है वो लोड होगा. कहाँ से होगा? हार्ड डिस्क से होगा, रन होने से पहले. इफ देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम टू रन, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, देन इट प्रोग्राम नीड टू बी एनफ मेमोरी एंड रन सक्सेसफुली. तो देखिए अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम है तो अपन को मेमोरी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा रहेगी. तो ये सारा का सारा काम मैनेज कौन करेगा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. तो सारी मेमोरी को मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. इसके अलावा आप कोई भी फाइल है वो स्टोर करते हैं तो वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर होती है, उसको भी मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये था आपका मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट देखिए वो आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर. माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर क्या है? एक अपन ये कहते हैं कि जैसे पहले अपन काम में लेते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, वैसे ही विंडो 10 के अंदर आपके एक न्यू ब्राउजर है जिसने किसको रिप्लेस किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को किया है. और वो नया ब्राउजर क्या है? आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर. अब अपन बात करें ब्राउजर का यूज किस लिए आता है, तो कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ब्राउजर का यूज करते हैं. और माइक्रोसॉफ्ट ने किसको डिजाइन किया है? न्यू आपका जो आया है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर. विंडो 10 comes with a new faster and more secure browser called Microsoft Edge. जो विंडो 10 के साथ जो नया ब्राउजर आया है जो मोर सिक्योर है और काफ़ी फास्ट है, उसे अपन क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर. इट रिप्लेस द इंटरनेट एक्सप्लोरर एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर. इसने किसको रिप्लेस किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को किया है, जो क्या था? एक डिफॉल्ट ब्राउजर था. ओके, थैंक यू.